कराची के गुल प्लाजा में लगी आग को 34 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है। आग पर ताहाल मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। इमारत से मजीद 4 लाशें निकाली गई। बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। इंसानी अज़ा को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। फायर फाइटर समेत 10 अफराद जाँ बहक 22 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। 60 से ज्यादा लोग ताहाल लापता हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ हैं। थर्मल कैमरों की मदद से लापता अफराद की तलाश का अमल भी जारी है। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी इमदादी कार्रवाइयों में टीमें शरीक हैं और कराची की ताजर बरादरी ने आज यौम सौग मनाने का भी ऐलान किया है। इस हवाले से बात करते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? फैज़ान, रात भर जो सिलसिला रहा है उसमें ये हुआ है कि 6 अफराद तो पहले जहाँ भाग हो चुके थे और इसके बाद कल मतलब रात जो गुजरी उसमें 4 मज़ीद लाशें जो है वो इमारत से निकाली गई हैं गुल प्लाजा की। तो मजमूई तौर पर अब तक जो है वो 10 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी जो है वो इस इमारत से मिले हैं, जिन्हें अस्पताल यकीनन मुंतकिल किया गया है। उनका यकीनन बाद में जो है वो DNA किया जाएगा और जो इस बात के दावेदार होते हैं उनका भी DNA लिया जाता है कि जिनके प्यारे लापता हों, फिर उनसे मैच किया जाता है। फिर उनसे पता चलता है कि आया ये लाश या ये जो आज़ा हैं ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त 10 फायर टेंडर जो है वो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 4 स्नार्कल यहाँ पर मौजूद हैं। एक इसमें स्नार्कल नेवी की शामिल है। इसके अलावा 22 अफराद जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जो लोग झुलसे हैं उनको जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर मुसलसल मुस्तकिल जो बुनियादों पर जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है और अब से कुछ देर कबल ही हमारी जो है वो चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई तो उनका कहना था कि आग पर काबू पा लिया गया है मुकम्मल। अब जो है वो कूलिंग का अमल जारी है और कूलिंग का प्रोसेस भी जो है वो इसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा, क्योंकि ये 8000 गज पर मुश्तमिल ये गुल प्लाजा है यकीनन, जिसमें जो है वो वक्त दरकार होगा। इसके अलावा 1200 इसमें दुकानें हैं और जब कोशिश ये भी की जा रही है, हम देख रहे हैं रात से फायर ब्रिगेड की जानिब से कि वो देखते हैं कि कहाँ पर जाना जो है वो फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर्स का जाना जो है वो मुमकिन है, तो वहाँ तक जाते हैं और इसी वजह से जो है वो 4 अफराद की लाशें भी जो है वो रात को मिल सकी हैं, जिसकी वजह से पता चल सका कि इस वक्त मजमूई तौर पर 10 अफराद जो है वो जहाँ भाग हुए हैं। अब मज़ीद जो है वो इसमें सर्चिंग का अमल में आज तेज़ी देखी जा रही है जब से सुबह हुई है और मज़ीद जो है वो रेस्क्यू का अमल तेज़ कर दिया गया है। रेस्क्यू का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया गया है सलमान, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कूलिंग का सिलसिला भी अब जारी है और इसमें वक्त दरकार है, हमें ये बताएगा कि बहुत से लोग ताहाल लापता हैं जिनकी अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि वो अभी जिंदा भी हैं और चांसेस अपेरेंटली तो कम ही नजर आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा मिरेकल एक्सपेक्टेड है कि कोई जिंदा किसी हिस्से में बचा भी हो सकता है? और जो लाशें हैं, जो अंदर लोग फंस चुके हैं, उनकी तलाश कब तक जारी रहेगी? अब देखिए फातिमा, क्योंकि ये 8000 गज पर मुश्तमिल ये गुल प्लाजा है और 4 मंजिला है, 1200 इसमें दुकानें थी। उस वक्त ख़रीदार भी यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि वीकेंड था और इसके अलावा दुकानदार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और जाहिर सी बात है जो उनके वर्कर्स होते दुकान में काम करने वाले वो भी थे। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ हमने देखा कि जो DIG साउथ की जानिब से भी बताया गया कि तकरीबन 40 से 45 अफराद जो है लोग जो है वो आए हैं, जिन्होंने कहा है कि हमारे ये जो अफराद हैं जो कि लापता हैं। तो मजमूई तौर पर जो एक काउंटिंग बताई जा रही है वो ये है कि तकरीबन 55 से 60 अफराद जो है वो लापता हैं और मुमकिन तौर पर उनके जो खदशा से ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो गुल प्लाजा में ही मौजूद थे और उसके बाद से लापता हैं। अब आया जब सर्चिंग का अमल शुरू होगा और ये मुमकिन हो सकेगा कि फायर फाइटर्स जो है वो इमारत के अंदर सर्चिंग करने जा सकें, तो उस वक्त मालूम हो सकेगा कि आया लोग यहाँ पर कितने मौजूद हैं। और जहाँ तक आपने मेडिकल की बात की, यकीनन अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे सकता है और 34 घंटे से ज़ायद का वक्त यकीनन गुजर चुका है, लेकिन हमने देखा है कि मौज़ात होते हैं और बहुत सारे लोग, कई लोग हमने देखा है कि वाक़यात में ज़िंदा भी लोग निकलते हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी इमारतें जो है ज़मीन बोझ हो जाती हैं, लेकिन उसमें कई घंटों बाद 24-24 घंटे
घंटे कई और घंटों के 3 बाद दिन भी हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा मौजज़ा सामने आ जाता है, और हम दुआ भी ये करते हैं कि जो लोग लापता हैं खुदा करे कि वो महफूज हों। बहुत शुक्रिया सलमान, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे।